तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पे। क्वेश्चन कह रहा है 3 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0 ये रहा एंड a,0 ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड a/2, लेट्स से a√3/2। इस पॉइंट पे 3 मासेस रखे गए हैं, इन 3 पॉइंट्स पे दैट इज m मास रखे गए हैं। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस 3 मासेस हैं तो m2r2 वेक्टर प्लस हमारा बन जाएगा m3r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 सिस्टम के लिए कहा जा सकता है, 3 मासेस के लिए बन जाएगा m1 प्लस बनेगा m2 प्लस कहलाएगा m3। यहां से कहा जा सकता है सेंटर ऑफ मास का लेट्स से पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर कहें तो ये तो हमें दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से कि इस लाइन के अबाउट यहाँ पे सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो सिमेट्री है वो ये लाइन रही, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस सिमेट्री लाइन के अबाउट लाई कर रहा होगा हमारा। तो यहाँ कह सकते हैं जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यहाँ कह सकते हैं पूरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका लेट्स से इस मिड पॉइंट से a√3/2 का जो मिड पॉइंट होगा उससे थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो सेंटर ऑफ मास का बात करते हैं वो उस पॉइंट पे लाई करता है जहां पे आपका हेवी मास हो। तो ये तो कहा जा सकता है क्योंकि इस सिमेट्री एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट लेफ्ट साइड देखूं और राइट साइड देखूं दोनों साइड बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m और m करके। तो सेंटर ऑफ मास का हम कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा a/2 और y कोऑर्डिनेट √3a/ जो 4 है मिड पॉइंट उससे थोड़ा कम होगा। √3/4 लगभग हो जाता है 1.7/4, मतलब लेट्स से 0.6 से थोड़ा कम है ना। 1.7/4 लगभग 0.4 हो जाता है, तो 0.4a से थोड़ा कम 0.5a, 0.4a से थोड़ा कम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके पुट करने वाला हूं। तो फर्स्ट वाला m मास जो है उसका पोजीशन वेक्टर है लेट्स से 0,0 अगर कोऑर्डिनेट है तो लिखा जा सकता है 0i प्लस 0j। उसी तरह से इस m मास का a,0 है तो इसको लिख सकते हैं m इंटू ये बना हुआ है ai प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है 0j। उसी तरह से इस m मास का a/2 √3a/2 पड़ा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है m इंटू ये बना हुआ है a/2 i प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है √3/2 a का बना हुआ है j। अब डिवाइडेड बाय अगर मैं बोलूं तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा इन तीनों मासेस का सम दैट इज m प्लस m कर दिया जाए। अब चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो पहला काम करते हैं i वाला कंपोनेंट हम लेट्स से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे i वाला पार्ट हो गया 0। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, यहाँ पे i वाला पार्ट हो गया ma। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं m आपका सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले वाले में से i वाले पार्ट में ma और यहाँ से देखा जाए ma/2 बनेगा। तो ma प्लस ma/2 ये कंपोनेंट हो गया i। उसी तरह से j वाले पार्ट बोलूं तो ये 0 है, और फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी j वाला पार्ट 0 है, और इस वाले में j वाला पार्ट बना हुआ है हमारा m इंटू √3a/2 का यहाँ बोला जा सकता है j डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में m प्लस m बन गया हमारे पास 3m। तो न्यूमरेटर में कहा जा सकता है ma प्लस ma/2 ये बन गया हमारे पास 3ma/2 का लिखा गया है i। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे m √3a/2 ये लिखा गया है √3/2ma का यहाँ बना हुआ है j, और डिनोमिनेटर में कहा जा सकता है 3m हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास लेट्स से अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं
तो 3m इससे डिवाइड होगा, तो ये तो बन गया 3m/2/3m, ये बना सिंपली a/2 का आई कैप। उसी तरह से बात की जाए यहाँ √3ma/2 और नीचे 3m, तो यहाँ पे बना √3ma डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पड़ा हुआ है 3m। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा x कोऑर्डिनेट तो आ गया a/2 जो हमने ऑब्जर्वेशन से भी देखा था, एंड y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में बचेगा a और डिनोमिनेटर में √3 इस 3 को कैंसिल करता है √3 से, तो डिनोमिनेटर में बचेगा a/2 √3 का j कैप। तो हम कह सकते हैं जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है a/2 हो गया, तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो गया a/2 तो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है प्लस a बाय लिखा जा सकता है 2 √3 करके, तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा निकल के a डिवाइडेड बाय 2 √3, तो ये निकल के आया हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट करके। चलिए इसको समझाया जाए फिर से। यहाँ पे कहा था 3 मासेस हैं, 3 पॉइंट्स पे रखते हुए 0 0 a0 एंड a/2 √3 a/2 कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास का लेट्स से पोजीशन वेक्टर लिखते हुए m1r1 + m2r2 + m3r3 बाय m1 + m2 + m3। यहाँ से RCM का फॉर्मूला m इंटू इस m का x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, दिस इज 0i 0j। इस m की बात की जाए तो ये m के लिए हो गया ai 0j, तो ai कैप प्लस 0j कैप। उसी तरह से इस m के लिए बोले a/2 i कैप प्लस यहाँ बना हुआ है √3/2 a का j कैप। यहाँ पे i कैप वाला पार्ट देखें इसका 0, यहाँ पे i कैप वाला पार्ट हो गया ma बाय लेट्स से ma करके आया, ये रहा ma, और उसी तरह से यहाँ पे i कैप वाला पार्ट देखें ma/2 बन गया। यहाँ पे j कैप वाला पार्ट 0, यहाँ j कैप वाला पार्ट 0, और यहाँ पे j कैप वाला पार्ट हो गया m इंटू लेट्स से √3a/2 का j कैप, और डिनोमिनेटर में m हमारा 3m होने चला गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में ma प्लस ma/2 बन गया 3ma/2, और ये आया √3ma/2 का j कैप और डिनोमिनेटर में 3m, तो ये 3ma/2/3m यहाँ पे बन जाएगा a/2 i कैप, और यहाँ पे √3ma/2 डिवाइडेड बाय 3m किया जाए, ये रहा। अब इस m से ये m कैंसिल हो गया, और ये √3 इस 3 को √3 से कैंसिल करेगा, तो ये आया a/2 √3 का j कैप। यहाँ से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर x कंपोनेंट आ गया, लेट्स x कोऑर्डिनेट a/2 एंड y कोऑर्डिनेट a/2 √3। ये इलस्ट्रेशन 1 आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस l रिलेटिव टू m1। तो ये m1 मास ओरिजिन पे रखते हुए 0,0 ओके रिलेटिव टू m1 सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, और m2 मास l डिस्टेंस पे है अलोंग द x एक्सिस 12,0। तो हम बोल सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे उसका x कोऑर्डिनेट हम निकालने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। अब हमें बस x कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा जाएगा आपका m1 इंटू x1, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 0, तो यहाँ पे कहलाएगा m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आएगा m1 प्लस m2। अब कह सकते हैं ये m1 मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो देयरफॉर m1 इंटू 0, एंड सिमिलर वे में इस m2 मास का x कोऑर्डिनेट l है, तो ये लिखा हुआ है m2 इंटू l, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है हमारे पास m1 प्लस m2। तो यहाँ से कह सकते हैं इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m1 इंटू 0 0 हो गया, तो m2 इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके कहा जा सकता है। मतलब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है m1 से ये xc की वैल्यू आ गई m2 इंटू l डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आया m1 प्लस m2। अब इसको एक शॉर्टकट अप्रोच से हम बात कर सकते हैं, ये m1 मास रहा और ये m2 मास रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है एज l, तो
हमने 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लेट्स से इस m1 से कितना दूरी पे होगा उसके लिए ट्रिक सीखी थी। जब m1 मास से इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, कितना डिस्टेंस पे होगा, तो m1 से निकालना है तो इस m2 मास का यूज किया जाएगा। m2 डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम 2 पॉइंट मास सिस्टम का मास m1 प्लस m2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है l रख दीजिए। तो ये आया निकल के हमारे पास इसका लेट्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द m1। तो यहाँ बोल रहे हैं m1 और m2 ये दो मासेस रखे हुए हैं ना। m1 मास रखा हुआ है ओरिजिन पे 0 0, m2 मास रखा हुआ है l, 0 लेट्स से। अब यहाँ पे पूछा गया सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे होगा इस m1 से, तो m1 का x कोऑर्डिनेट है 0, m2 का x कोऑर्डिनेट है l। सिंस डिस्टेंस l पे है तो यहाँ से कहा जा सकता है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। और हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल के लिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पार्टिकल्स होता है। दैट इज कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास आपका x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस पहले वाले का x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट है l, तो m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बना हुआ है m1 प्लस m2। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और हम ट्रिक से भी बोल सकते हैं दो मासेस m1 m2 l डिस्टेंस पे है तो m1 से जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास में उसका m2 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 इंटू l। तो ये है 2 पॉइंट मास के लिए ट्रिक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 rods of the same mass are placed as shown in the figure. Calculate coordinates of the center of mass of the system. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 rods जो रखी हुई हैं सेम मास है सबका। तो हमने मान लिया कि लेट्स से ये OA जो रॉड है सबका मास सेम है तो इसका जो मास होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो ये पूरा मास m हम लोकेट करा सकते हैं एट द मिड पॉइंट, दैट इज a का मिड पॉइंट हो गया a/2। तो x एक्सिस पे तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है लेट्स से a/2, 0। उसी तरह से इस OB वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो y एक्सिस पे लाई करेगा एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये a का मिड पॉइंट कहा जा सकता है 0, यहाँ लिख सकते हैं आपका y एक्सिस पे a/2 डिस्टेंस, अगर ये ओरिजिन है तो 0, a/2। और उसी तरह से ये AB वाली जो रॉड है इस AB वाली रॉड का लेंथ हो जाएगा OA का लेंथ है A, OB का लेंथ है A, तो इस AB का लेंथ हो जाएगा हमारे पास √2a। तो हम कह सकते हैं इस √2a की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा जो इसका पूरा m मास जो होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो इसके बीच में लाई करने का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होगा ये इस √2a के आधे डिस्टेंस पे कहा जा सकता है। दैट इज ये कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं, ये आप अगर ज्योमेट्री से दिखाया जाए इस चीज को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये ज्योमेट्री वाइज अगर मैं दिखाऊं आपको, चलिए, तो अगर ये अपना पूरा ट्राइंगल है तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस √2a के मिड पॉइंट की बात हो रही है। मतलब ये अगर a है, ये अगर a है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा √2a बना हुआ है और सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है बोला गया है। तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका वो हो गया √2a/2। दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस निकल के आया दिस डिस्टेंस इज √2a डिवाइडेड बाई 2 विच इज आवर a/√2। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी हमारे पास निकल के आ गया √2a डिवाइडेड बाई 2 विच इज लेट्स से a डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो लेट्स से अगर ये देखा जाए a और a है तो ये एंगल हम कह सकते हैं ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अगर ओरिजिन है 0, 0 तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इस ट्राइंगल में अगर दिखाऊं ये है आपका लेट्स से यहाँ पे ये डिस्टेंस, इनको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं A, B एंड O करके। अब
इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, और इस पॉइंट को जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है यहाँ पे नाम दिया जा रहा है Q, और ये पॉइंट को नाम दिया जा रहा है हमारे पास R करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो Q से P का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास दिस डिस्टेंस QP, ये बन जाएगा Q से P का डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है जिसके साथ एंगल बनाएगा BP का cos 45 लिख सकते हैं, BP cos 45 डिग्री। अब ये cos 45 डिग्री की बात की जाए तो B से P का लेंथ है हमारे पास a/√2, cos 45 है 1/√2, तो ये निकल के आ गया a/2। तो ये डिस्टेंस आया a/2 करके। एंड उसी तरह से हम बात करें कि इस P से R का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारे पास sin 45 डिग्री। अगर मैं लिखूं इन ट्राइंगल APR, तो इस ट्राइंगल में sin A 45 डिग्री इस ट्राइंगल APR में अगर लिखा जाए, ये लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाय बना हुआ है AP। अब RP का जो डिस्टेंस हमें लेंथ निकालना है तो RP की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू AP का साइन ऑफ 45 डिग्री। अब A से P का जो लेंथ है वो हम देख सकते हैं इज a/√2, और साइन 45 बना हुआ है हमारे पास 1/√2, तो ये भी आया a/2 करके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये a/2 आया, ये भी a/2 आया। तो इस P का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a/2, a/2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकल के आया a/2, a/2। तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट मासेस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखते हुए हम लिख सकते हैं m1 x1, 3 मासेस हैं तो m1 r1 प्लस मेरे पास बन जाएगा m2 r2 प्लस यहाँ पे बनेगा m3 r3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 करके। अब पुट किया जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं m1 ये वाला OA वाला सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है a/2 i कैप, और फिर बना हुआ है 0 का j कैप। उसी तरह से OB वाले की बात की जाए ये m मास, तो ये m मास का x कोऑर्डिनेट है 0 i कैप और y कोऑर्डिनेट है a/2 का j कैप। और उसी तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है AB वाले का m और x कोऑर्डिनेट है a/2 और y कोऑर्डिनेट है a/2, तो a/2 i कैप प्लस यहाँ बोला जा सकता है a/2 j कैप। अब ये तीनों मासेस का सम नीचे कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा m प्लस m, यहाँ से बन के आएगा इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया m a/2 i कैप प्लस यहाँ बनेगा m a/2 का j कैप, फिर यहाँ पे आया m a/2 i कैप प्लस यहाँ बना हुआ है m a/2 j कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 3m। अब यहाँ देख सकते हैं ये m a/2 i और ये m a/2 i, ये हो गया m a का i कैप। उसी तरह से m a/2 j और m a/2 j, ये हो गया m a का j कैप और डिनोमिनेटर में बन गया 3m। तो यहाँ डिवाइड किया जाए ये आया a/3 का i कैप प्लस यहाँ पे बन गया a/3 का j कैप, ये निकल के आया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट आ गया लेट्स से a/3 कॉमा ये बन के आ गया a/3, तो ये हमारा आंसर आ गया सेंटर ऑफ मास का। चलिए क्वेश्चन है 3 मासेस रखे गए यहाँ पे, और ये 3 मासेस जो हैं ये 3 मासेस आपके लेट्स से इन है ना रॉड्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा मास हम इन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करा सकते हैं। इनके रॉड के मिड पॉइंट पे m मास, यहाँ पे भी m मास और यहाँ पे भी m मास, क्योंकि सभी रॉड्स का मास सेम बोला गया है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि m मास जो रॉड का है उसका पूरा m मास कॉन्सेंट्रेटेड है इसके मिड पॉइंट दैट इज a/2। अगर ये पूरी रॉड की लेंथ है तो ये x एक्सिस पे है तो इसीलिए a/2, 0। उसी तरह से पूरा OB का जो लेट्स से मास है इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कराया जा सकता है, तो ये y एक्सिस पे है तो इसका ये ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस पे होगा तो 0, a/2।
उसी तरह से ए बी का पूरा एम मास जो कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं एट a/2 a/2 पे। हमने यहाँ पे ज्योमेट्री से दिखाया आपको कि ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे होगा। अगर मिड पॉइंट की बात की जाए तो ये पूरा a है तो a/2 हो गया, और ये भी पूरा a है तो ये भी a/2 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आया a/2 a/2। आप चाहे ट्रिगोन लगा के भी कर सकते थे, जहाँ पे हमने ये निकाल के दिया आपको। अब जैसे हमें 3 पॉइंट्स के लेट्स से कोऑर्डिनेट्स आ गए तो पूरा सिस्टम का इस हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का m1r1 m2r2 प्लस m3r3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों मासेस आइडेंटिकल है तो डिनोमिनेटर में m प्लस m और न्यूमरेटर में इस फर्स्ट मास के लिए m इंटू a/2 i प्लस 0j, सेकेंड मास के लिए m इंटू 0i प्लस a/2j, और इस थर्ड मास के लिए m इंटू a/2i प्लस a/2j। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ma/2i प्लस ma/2i बन गया mai। उसी तरह से ma/2j बन गया mag, और डिवाइडेड बाय m 3m, तो यहाँ a/3i प्लस a/3j, तो इसका कोऑर्डिनेट आया a/3 a/3। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लेट्स से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, if linear density of a rod of length L varies as lambda equal to a plus bx, determine position of its center of mass where x is distance from one of its ends। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सपोज ये आप मान लीजिए एक रॉड है, तो हम एक रॉड मान रहे हैं, ये रहा हमारा रॉड। ये पूरा जो लेट्स से रॉड में लेंथ L है और इसके पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ जो मास गिवन है वो गिवन है एज a प्लस bx। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि लेट्स से अगर ये रॉड आपकी x एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस दिख रही है, और यहाँ पे जहाँ दोनों x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका ओरिजिन दिख रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पूरा सेंटर ऑफ मास हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, और इसके पर यूनिट लेंथ लेट्स से जो मास है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि x चेंज होगा तो पर यूनिट मास चेंज होगा। तो पर यूनिट मास चेंज होगा मतलब उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अलग अलग x पे, x इक्वल टू 0 पे लैम्डा इक्वल टू a है, x इक्वल टू 1 पे लैम्डा इक्वल टू a प्लस b है। तो यहाँ पोजीशन के साथ मास डेंसिटी चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंटल अप्रोच से काम करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एलिमेंटल अप्रोच से क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जाता है, तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक छोटा सा स्ट्रिप लिए, और उस dx लेंथ का मास हमने लेट्स से मान लिया dm करके, और ये जो dm मास है इस छोटी सी स्ट्रिप लेट्स से dx का, ये जो dm मास है इस dm मास का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो x, 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरा मास जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे एलिमेंटल अप्रोच से काम करेंगे। एलिमेंटल अप्रोच में एक छोटी सी एलिमेंटल स्ट्रिप ली गई, और उस स्ट्रिप के लिए हम सेंटर ऑफ मास का लेट्स से बात करें तो x सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस dm मास का लेट्स से, अगर हम मोमेंट ऑफ मास बोले तो dm इंटू एक्स, और ऐसे छोटे छोटे मोमेंट को ऐड किया जाए दैट इज इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm दैट इज m1 प्लस m2 जो हम करते थे। अब यहाँ पे dm की बात करूं तो इस छोटी सी स्ट्रिप का मास, तो हम कह सकते हैं 1 मीटर में हमारा मास है लेट्स से लैम्डा, तो इस dx स्ट्रिप के लेंथ में हमारा मास हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, जिसको हम नाम दे सकते हैं dm। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट में क्या करते हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं dm और x, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल लाने का हमारा टारगेट है। तो dm इन टर्म्स ऑफ हमारे पास लेट्स से x लिखा हुआ है एज लैम्डा इंटू dx, और इंटू x तो है ही, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन dm,
और dm की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x दैट इज लैम्डा इंटू dx। अब यहाँ सब कुछ हमने इन टर्म्स ऑफ x लेके आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट नहीं है कि बाहर निकाल के ऊपर का लैम्डा नीचे का लैम्डा काट दिए। यहाँ पे जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो पोजीशन के साथ चेंज कर रही है। तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इस x को पहले रख दिया और फिर dx कर दिया डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में उसी तरह से लैम्डा की जगह लिखा गया है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर देखें x की लोअर लिमिट स्टार्ट जब किया जा रहा है तो ओरिजिन हो गया x और एकदम लास्ट है ना, अगर यहाँ स्टार्ट करता हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और एकदम लास्ट जब स्ट्रिप लेने की बात हो रही है तो लास्ट स्ट्रिप जब ले रहे हैं तो लास्ट स्ट्रिप जो है वो आपका एट अ डिस्टेंस टोटल लेंथ अगर l है तो इसका x कोऑर्डिनेट लास्ट वाली स्ट्रिप का l हो गया। तो यहाँ पे अगर लिमिट की बात करें तो x की लिमिट आएगी 0 से l एंड सिमिलर मैनर में 0 से l। अब इसे इंटीग्रेट करने जाते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में बनेगा 0 से l, फिर हमारा x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज ax प्लस बी एक्स इंटू एक्स बन गया bx स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इन सिमिलर मैनर यहाँ पे भी बन के आएगा हमारे पास 0 से l, डिनोमिनेटर में बन जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेट करते हैं चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन करते हुए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसको अगर लिखने जाए तो इस स्ट्रिप में हम देख सकते हैं एज कि यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ax का इंटीग्रेशन हमारे पास बन के आएगा ax स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से bx स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास bx क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई उसी तरह से यहाँ पे a का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ax एंड यहाँ पे bx का इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास bx स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिमिट चल रही है 0 से l एंड इन सिमिलर मैनर नीचे भी लिमिट चल रही है 0 से l। तो l अपर लिमिट रखते हुए ये बन गया al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3 और फिर लोअर लिमिट रखता हूँ 0 तो ये बन गया 0, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी x 0 रखेंगे तो 0, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में l रखते हुए ये बना al प्लस यहाँ पे बन के आएगा bl स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखें 0 प्लस 0। तो यहाँ से लिखा जा सकता है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ये बन गया हमारे पास एलसीएम लेने पे दिस इज इक्वल टू 3al स्क्वायर प्लस 2bl क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 6 और यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा बाय 2 इंटू 2al प्लस ये बन के आ गया bl स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए इसे तो सिंप्लीफिकेशन पे ऊपर से हमारा l स्क्वायर लेट से कॉमन आएगा तो यहाँ पे l स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आया बचा 3a प्लस 2bl एंड इन सिमिलर मैनर नीचे बचा 3l कॉमन आया और बचा 2a प्लस bl करके तो एक l से l गया ये बन गया l इंटू 3a प्लस ये बना हुआ है 2bl और डिनोमिनेटर में कहा जा सकता है ये बन गया 3 टाइम्स 2a प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है b इंटू l। तो ये निकल के आया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं 0 तो यहाँ पे बन जाएगा सेंटर ऑफ मास इतने डिस्टेंस पे। चलिए इसको समझा जाए क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था हमारा एक रॉड है, रॉड की लेंथ टोटल है L करके दे रखी और रॉड में जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है वो आपका लेट से वेरिएबल है, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी एक्स करके। अब बोला गया सेंटर ऑफ मास निकालिए तो रॉड एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या करते हैं एक x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जाता है dx लेंथ का, उस dx स्ट्रिप का मास dm एट उसका x कोऑर्डिनेट x, 0 कह सकते हैं तो dx का लेंथ आ जाएगा लैम्डा dx जिसको हमने नाम दे दिया dm। अब इसका मोमेंट ऑफ मास कहलाएगा dm इंटू एक्स तो यहाँ से कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन dm। dm की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है लैम्डा इंटू dx,
यहाँ पुट कर दी जाए, dm की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ एलिमेंटल अप्रोच और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अब लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी a प्लस बी एक्स इंटू लैम्डा की जगह a प्लस बी एक्स, यहाँ पे इस x को पहले लिया है, फिर इंटीग्रेशन dx और डिनोमिनेटर में लैम्डा की जगह फिर a प्लस बी एक्स फिर dx। और यहाँ पे जब स्ट्रिप लेने की बात हो रही है तो सबसे पहली स्ट्रिप हम लेट्स से यहाँ से ओरिजिन पे लेते हैं 0 पे, और सबसे आखिरी स्ट्रिप l लेंथ की रॉड है तो l पे, तो यहाँ x की लिमिट चलेगी 0 से l, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक्स डी एक्स बनेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ax का इंटीग्रेशन ax स्क्वायर बाई 2, बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बी एक्स क्यूब बाई 3। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l, उसी तरह से लिमिट 0 से l, ये बना al स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, और सिमिलर मैनर में डिनोमिनेटर में al प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये निकल के आया हमारा सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट। ये आपका आंसर रहा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए।